So hello guys, my name is Sharjeel and you watching Wrestle। वेल तो गाइज समर स्लैम के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो गाइज उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसके अलावा गाइज लेस्टर ब्लैक के बारे में भी गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज WWE के पे बैक पेपरियो के बारे में भी गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइज क्या टोमासो चैम्बा हमें देखने को मिलने वाला है रेट्रिब्यूशन फैक्शन में, तो गाइज उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। गाइज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं टोमासो चैम्बा से। तो गाइज माँ को बता दूं कि रिंग साइड न्यूज की जानिब से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर सामने आई है। और गाइज उनका कहना ये है कि जो टोमासो चैम्बा है तो गाइज वो हमें देखने को मिलने वाला है WWE की मिस्ट्री फैक्शन यानी कि गाइज रेट्रिब्यूशन फैक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज अब हम अगर टोमासो चैम्बा का इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट चेक करें तो गाइज वहाँ पर भी हमें उनकी कुछ भी पोस्ट वगैरह तो नहीं देखने को मिल रही है। और गाइज यहाँ से जो रिंग साइड न्यूज़ है तो गाइज उनका कहना ये है कि जो टोमासो चैम्बा है तो गाइज वो हमें पॉसिबली रेट्रिब्यूशन के मेंबर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज वैसे भी मैंने आपको बताया है कि काफ़ी सारे ऐसे रूमर्स से निकल कर सामने आई है कि जो रेट्रिब्यूशन हमें फैक्शन देखने को मिल रही है तो गाइज वहाँ पर जो हमें NXT के ज़्यादातर मेंबर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर WWE की बात कर ली जाए तो गाइज मेरे हिसाब से WWE अभी तो हमें नहीं रिवील करने वाली कि जो रेट्रिब्यूशन के मेंबर है वो कौन से हैं। लेकिन गाइज रूमर के हिसाब से तो हमें पता चल ही रहा है कि हमें रेट्रिब्यूशन में कौन से मेंबर और किस ब्रांड से मेंबर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज भी देखते हैं कि आगे हमें रेट्रिब्यूशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट सुनने को मिलती है। तो गाइज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरह। तो गाइज ये जुड़ी है लेस्टर ब्लैक से। तो गाइज आपको पता है कि जो मंडे नाइट मसाया यानी कि गाइज सेथ रोलिंस एंड बडी मर्फी है तो गाइज उन्होंने लेस्टर ब्लैक की आंख के ऊपर अटैक कर दिया था मंडे नाइट रो के एपिसोड में। तो गाइज उसके बाद आपको पता है कि जो लेस्टर ब्लैक है तो गाइज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बहुत ही अजीब सी पोस्ट अपलोड करनी शुरू कर ही दी है। और गाइज ऐसा ही हमें अब भी देखने को मिला है। और गाइज आप लोग देख सकते हैं कि लेस्टर ब्लैक ने कैसी पोस्ट अपलोड की है। और गाइज यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो लेस्टर ब्लैक है तो गाइज वो जब अपना रिटर्न करेंगे तो गाइज वो हमें काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार देखने को मिलने वाला है। और गाइज यहाँ से हमें ये भी हिंट मिलता है कि लेस्टर ब्लैक के रिटर्न के बाद उनकी कुछ बड़ी फ्यूड भी WWE की तरफ से देखने को मिलने वाली है। तो गाइज भी देखते हैं कि लेस्टर ब्लैक हमें कब तक WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं और उनकी हमें किसके साथ फ्यूड देखने को मिलती है। गाइज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरह। तो गाइज ये जुड़ी है मुस्तफा अली से। तो गाइज आपको पता है कि जब से हमें मुस्तफा अली मंडे नाइट रो में देखने को मिले हैं तो गाइज तब से फैंस की एक्सपेक्टेशन है तो गाइज वो मुस्तफा अली से काफ़ी ज़्यादा है कि WWE उन्हें बहुत ही बढ़िया पुश देने वाली है। तो गाइज माँ को बता दूँ कि ऐसा तो हमें सीन मुस्तफा अली के साथ नहीं देखने को मिलने वाला है। और गाइज माँ को बता दूँ कि जो मुस्तफा अली है तो गाइज वो हमें मेन इवेंट में देखने को मिले थे जो कि गाइज हमें WWE का ही एक वीकली शो देखने को मिल रहा है। तो गाइज वहाँ पर हमें मुस्तफा अली की फाइट देखने को मिली थी रिडिक मोस के अगेंस्ट। तो गाइज वहाँ पर जो मुस्तफा अली है तो गाइज वो हमें रिडिक मोस के अगेंस्ट हारते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि रिडिक मोस के अगेंस्ट हमें मुस्तफा अली हारते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइज कैसे मुस्तफा अली को WWE बड़ी स्टोरी लाइन में ऐड करने वाली है। और गाइज यहाँ से तो हमें पता लगता ही है कि मुस्तफा अली हमें यूनाइटेड स्टेट की पिक्चर में नहीं देखने को मिलने वाले। तो गाइज भी देखते हैं कि जो WWE है तो गाइज वो कब से मुस्तफा अली के बारे में सोचना शुरू करती है। गाइज फिलहाल के हिसाब से तो यही अपडेट है कि मुस्तफा अली हमें कुछ बड़ी स्टोरी लाइन में तो ऐड होते नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज आगे हम लोग बात कर लेते हैं समर स्लैम 2020 से। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि समर स्लैम के रिगार्डिंग दो अपडेट निकल कर सामने आई है। और गाइज अगर हम बैड न्यूज़ की पहले बात कर ले तो गाइज बैड न्यूज़ की तरफ से हमें ये पता लगता है कि जो समर स्लैम 2020 है तो गाइज वहाँ पर हमें जो ऑडियंस है वो तो हमें नहीं देखने को मिलने वाली है। और गाइज ये वाली अपडेट निकल कर सामने आई है रेसल बोर्ड की तरफ से। और गाइज उनका कहना ये है कि जो विंस मैकमैन है तो गाइज वो तो पहले प्लान कर रहे थे कि हमें समर स्लैम 2020 में कुछ ऑडियंस वगैरह का भी यूज़ होता दिखाई देने वाला है। लेकिन गाइज अभी की अपडेट के लिहाज से हमें विंस मैकमैन वहाँ पर ऑडियंस वगैरह तो इकट्ठी करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। अगर गाइज गुड न्यूज़ की बात कर ली जाए तो गाइज ऐसा बताया जा रहा है कि जो गुड न्यूज़ है तो गाइज वो हमें लोकेशन के रिगार्डिंग पता चली है। और गाइज वैसी ही लोकेशन हमें बताई जा रही है जैसा कि गाइज पहले बताई जा रही थी, यानी कि गाइज जो समर स्लैम है वो हमें परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर ही देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि हम फैंस के लिए भी ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है कि हमें समर स्लैम में ऑडियंस तो नहीं देखने को मिलने वाली। लेकिन गाइज जो समर स्लैम 2020 है तो गाइज वो हमें किसी बीच वगैरह में ही देखने को मिल सकता है। तो गाइज भी देखते हैं कि आगे WWE इसके
इसके रिगार्डिंग कब हमें ऑफिशियली अपडेट देती हुई दिखाई देती है। तो गाइज आगे हम लोग WWE के पेपर व्यू की बात कर लेते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कि जो WWE है तो गाइज वो पॉसिबली प्लान कर रही है कि हमें जो पेपर व्यू है तो गाइज वो हमें समर स्लैम 2020 के अगले ही संडे देखने को मिल जाए, यानी कि गाइज कोई भी हमें वहाँ पर गैप वगैरह तो नहीं देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो ये बैक पेपर व्यू है तो गैस उसकी वजह से जो समर स्लैम 2020 है तो गैस वहाँ पर भी हमें कुछ स्क्रू वेंडिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि गैस हमने पहले भी देखा है कि WWE अगर कुछ ऐसे पेपर व्यू करती है तो गैस उससे पहले जो पेपर व्यू होता है तो गैस वहाँ पर हमें जो मैचेस है तो गैस वो हमें इतने ज़्यादा बढ़िया एंडिंग तो उनकी नहीं देखने को मिलती है। तो गैस बैक पेपर व्यू की वजह से जो WWE है तो गैस वो हमें समर स्लैम 2020 के मैचेस की भी एंडिंग स्क्रू करती हुई दिखाई दे सकती है। तो गैस वैसे बैक पेपर व्यू तो हमें 30 अगस्त को देखने को मिलने वाला है, जो कि गैस हमें सिर्फ 6 दिन के बाद ही समर स्लैम 2020 के बाद देखने को मिलने वाला है। गैस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो WWE है तो गैस भी ये बैक पेपर व्यू की वजह से हमें समर स्लैम के मैचेस में भी कुछ फीकापन दिखा सकती है। तो गैस भी देखते हैं कि WWE आगे आने वाले टाइम में हमें इसके रिगार्डिंग आगे क्या कुछ करती हुई दिखाई देती है। लेकिन गैस फिलहाल के लिहाज से यही वो अपडेट है जो कि गैस हमें पेपर व्यू और समर स्लैम के रिगार्डिंग पता चलती है। तो गैस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।